everyone, welcome you all on my YouTube channel Power of Physics. Now in our chapter of atomic physics, today we will learn about the different type of spectrum series. इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, जो बामर सीरीज थी वो हमने डिस्कस कर ली। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो जो वो वेवलेंथ रेडिएट करता है उसके लिए फॉर्मूला था वो हमने ड्राइव कर लिया। अब उसी बेस पर हाइड्रोजन एटम की कौन कौन सी डिफरेंट सीरीज हैं, कौन कौन से वो रीजन में आती हैं, क्या उनके लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले स्पेक्ट्रम सीरीज, ये हमारे पास डायग्राम हो गया। अब जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, और ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं इसको, n इज इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड ऑर्बिट n इज इक्वल्स टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट या फिर थर्ड ऑर्बिट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट या फोर्थ ऑर्बिट n इज इक्वल्स टू 5, 6, 7 अप टू इन्फिनाइट। अब यहां पर देखें हम सबसे पहले, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज। फर्स्ट वन इज लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पी-फन सीरीज। जनरली इट इज डिनोटेड एज फन सीरीज। नाउ हियर सबसे पहली चीज, तो इन जो पांचों सीरीज हैं इनकी सीक्वेंस है वो हमें ध्यान में रखनी है। तो सीक्वेंस से अगर आप याद रखोगे तो बहुत इजी रहेगा याद रखना। तो सबसे पहले लाइमन, फिर बामर, फिर पास्सन, फिर ब्रैकेट एंड फिर फन सीरीज। नाउ एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। और इन लाइमन सीरीज इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है कहां से, कौन सी ऑर्बिट में ट्रांजिट करेगा, कौन सी में करेगा, फर्स्ट में, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में वो ट्रांजिट करेगा, कहां से कर सकता है, सेकंड से कर सकता है, थर्ड से कर सकता है, फोर्थ से कर सकता है, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनाइट। इट मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम, max transition from n2 is equals to 2, 3, 4, 5 up to infinite to base state n1 is equals to 1। इतना ही ध्यान में रखना है, कौन सी में आएगा, कहां से आ सकता है। तो 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनाइट से कौन सी में आएगा, फर्स्ट में आएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r, where r is Rydberg constant, 1 upon 1 square minus 1 upon n2 square। ये फॉर्मूला हो जाएगा। n2 की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनाइट। अब सेकंड जो अपने को ध्यान में रखनी है, कौन से रीजन में आती है, एक बार डायग्राम में भी देख लें। पहली जो लाइमन सीरीज आती है वो कौन से रीजन में आती है, अल्ट्रावायलेट रेज। ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। यूवी इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विजिबल रीजन, विजिबल स्पेक्ट्रम इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंफ्रारेड रीजन इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देन इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ हमें मिलेगी, तो वो वेवलेंथ हमें कौन से रीजन की मिलेगी, अल्ट्रावायलेट रीजन की। सेकंड जो आती है वो कौन सी आती है, बामर सीरीज। और इसी को तो देखा था बामर ने सबसे पहले, तो देखा था, इसका मतलब कौन सी रीजन में आएगी, विजिबल रीजन में। और बाकी जो रिमेनिंग 3 सीरीज हैं वो कौन से रीजन में लाई करती हैं, इंफ्रारेड रीजन में। देन इसका जो रीजन है लाइमन सीरीज का वो कौन सा हो गया, अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट रीजन में ये लाई करती है। सेकंड जो सीरीज आती है हमारे पास, तो वो आती है बामर सीरीज, बामर सीरीज। और बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम कहां से, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनाइट। किस में आएगा, 2, n1 इज इक्वल्स टू 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या फिर सेकंड ऑर्बिट में वो ट्रांजिट करेगा। देन फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू बामर सीरीज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, where n2 is equals to 3, 4, 5, 6 up to infinite। कौन से रीजन में लाई करेगी बामर सीरीज, देन इट लाई इन विजिबल रीजन। तो ये विजिबल रीजन में लाई करती है। थर्ड जो हमारे पास सीरीज आती है वो आती है पास्सन सीरीज, पास्सन सीरीज। पास्सन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांजिट करेगा, कौन कौन सी से कर सकता है, तो वो कर सकता है 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनाइट। कौन सी में करेगा, तो n1 इज इक्वल्स टू 3 थर्ड ऑर्बिट में करेगा या फिर वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिट करेगा। देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू आर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पास्टन सीरीज। नाउ इसका जो रीजन है, किस रीजन में लाई करेगी, तो पास्टन सीरीज है वो लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में, इट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास सीरीज आती है वो आती है ब्रैकेट सीरीज। देन ब्रैकेट सीरीज, फोर्थ नंबर इस ब्रैकेट सीरीज। और ब्रैकेट सीरीज में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा कहां से, कौन कौन सी से कर सकता है, 4 में आएगा, तो 4 में आएगा तो कहां कहां से आ सकता है, 5, 6, 7, 8 अप टू इनफाइनाइट। 2 कौन सी में आएगा, 4 में। Then what will be the formula of corresponding wavelength? 1 upon lambda is equals to, it will be R 1 upon 4 square minus 1 upon n2 square। कौन से रीजन में लाई करता है, इट लाई इन इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन। एंड लास्ट वन फॉर हाइड्रोजन एटम, एंड लास्ट सीरीज इज फन सीरीज। And in case of fund series, electron transit from n2 is equals to 6, 7, 8 up to infinite। 2 कौन से में करेगा, n1 is equals to 5, जो 5th ऑर्बिट है उसमें वो ट्रांजिट करेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फॉर फंड सीरीज, इट विल बी 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 square। Value of n2 is equals to 6, 7, 8 up to infinite, and it lie in infrared region। तो these are the different type of spectrum series। तो पांचों को सीरियल वाइज याद रखो, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज। कौन सी से कौन सी में आएगा, तो कौन सी में आएगा, लाइमन सीरीज में, ये ध्यान में रखो आप, तो फर्स्ट में आएगा। फिर जो एक्सटेंडिंग वाली हैं 2nd, 3rd, 4th, 5th अप टू इनफाइनाइट, वहां से वो ट्रांजिट करेगा। इन केस वो बामर सीरीज, इट विल ट्रांजिट इनटू ऑर्बिट नंबर 2 एंड इट विल ट्रांजिट फ्रॉम 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट। इन केस ऑफ पास्टन सीरीज, इट विल ट्रांजिट इन ऑर्बिट नंबर 3 फ्रॉम 4, 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट। इन केस ऑफ ब्रैकेट सीरीज, इट विल ट्रांजिट इनटू ऑर्बिट नंबर 4 फ्रॉम 5, 6, 7, 8 up to infinite, and last one in fund series, it will transit in orbit number 5 from 6, 7, 8 up to infinite. First one lie in ultraviolet region, second one lie in visible spectrum, and remaining 3 lie in infrared region. Now we will discuss the numerical based on these spectrum series। देखिए, now we will discuss some numerical based on these spectrum lines। First one, in hydrogen atom, if electron transit from n2 is equals to 4 to n1 is equals to 2, then calculate the wavelength corresponding to this radiation। In an hydrogen atom, electron makes transition from 4 to 2nd orbit, then what will be formula? This is the simple question, what will be the formula of corresponding wavelength? 1 upon lambda is equals to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। Then from here 1 upon lambda is equals to r। ये जो होती है ये लोअर एनर्जी स्टेट होती है, ये हायर एनर्जी स्टेट होती है। तो लोअर ऑर्बिट कौन सी है, 2, हायर कौन सी है, 4। देन इट विल बी 1 upon 2 square minus 1 upon 4 square। By solving this, I can write that r 1 upon 4 minus 1 upon 16, r by taking LCM 16, 4 minus 1, then it will be 3 upon 16। Then what will be lambda from here? Lambda will be 16 upon 3r। और यहां मैंने आपको वैल्यू बताई थी 1 upon r की, आप डायरेक्ट वैल्यू याद में रख लो इसकी। Then 16 upon 3 और 1 upon r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम। This is our question number 1। Second question, calculate the minimum and maximum wavelength related to Balmer series। For Balmer series, एक तो हमें मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है और एक हमें मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। अब देखो, पहले तो नाम बोल दिया कि बामर सीरीज है। अब बामर सीरीज में ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में स्विच करेगा। तो कौन से ऑर्बिट में स्विच करता है, n1 इज इक्वल्स टू होता है 2, कहां से आ सकता है 3,
4 5 6 अप टू इन्फानाइट। अब मेरे को ये बताइए कि जो सबसे छोटी लाइन होती है बामर सीरीज की वो कौन सी है? सबसे छोटी लाइन में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांजिट करेगा? तो सबसे छोटी लाइन 3 से 2 में, ये सबसे छोटी लाइन होती है। दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन 3 to 2, और लास्ट लाइन यही तो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट लाइन। और लास्ट लाइन कहां से कहां ट्रांजिट करेगा? इनफाइनाइट टू 2। ये क्या होती है? दिस इज द लास्ट लाइन, लॉन्गेस्ट लाइन भी इसको बोलते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कौन सी लाइन की वेवलेंथ मिनिमम होती है, कौन सी लाइन की वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है? यहां इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन होती है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान में रखना आपको कि सबसे स्मॉलेस्ट लाइन है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, और जो सबसे लंबी लाइन है, लॉन्गेस्ट लाइन है, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो मिनिमम होगी। अपोजिट हो रहा है, देखो, जिस लाइन की लेंथ सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ मिनिमम, जिस लाइन की लेंथ छोटी उसकी वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम। देन सबसे पहले मिनिमम कैलकुलेट कर लें। 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू आर 1 अपॉन, आना तो 2 में ही है, अब मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मिनिमम कौन से के लिए? लॉन्गेस्ट लाइन के लिए। लॉन्गेस्ट लाइन में कहां से कहां मूव करेगा? इनफाइनाइट टू 2 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर। Then it will be r by 4 because 1 upon infinite is equals to 0. Then lambda minimum will be 4 upon r. It will be 4 into 912 angstrom. This is the minimum wavelength corresponding to Balmer series. What will be maximum? 1 upon lambda max. Maximum wavelength will be r 1 अपॉन मैक्सिमम के लिए देखो जो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन है, तो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन के लिए इलेक्ट्रॉन विल ट्रांजिट फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। इट विल बी 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। देन आर 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9। आर एलसीएम इज 36, 9 minus 4, it will be 5 upon 36 into r. Then what will be value? Lambda max, it will be 36 upon 5 into r, and 1 upon r is 912, then it will be 36 upon 5 into 912 angstrom. This will be our answer. Another one question number 3, हमसे लाइन के लिए पूछा जा सकता है कि उस सीरीज के लिए उस लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेट वेवलेंथ रिलेटेड टू थर्ड लाइन ऑफ पासन सीरीज। हमसे पूछा गया है कि पासन जो सीरीज है उस पासन सीरीज की थर्ड लाइन के रिलेटेड वेवलेंथ कितनी होगी। नाउ फॉर थर्ड लाइन, सबसे पहले ये देखो पासन सीरीज में कौन से नंबर पे आती है पासन सीरीज? लाइमन, बामर, पासन 3 में। इट मींस N1 विल बी 3। अब कौन सी से आ सकता है? 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से। अब पहली जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, पहली लाइन क्या है? 4 से 3 में। सेकेंड लाइन क्या है? 5 से 3 में। थर्ड लाइन क्या है? 6 से 3 में। ये होती है। कौन सी लाइन के लिए पूछ रहा है? थर्ड लाइन के लिए। थर्ड लाइन के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा 6th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में। देन व्हाट विल बी फॉर्मूला? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, वो लैम्डा की वैल्यू वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। एक दो न्यूमेरिकल और देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first line of Balmer series have wavelength 6563 angstrom. This is the wavelength corresponding to first line of Balmer series. What is wavelength of first line of Lyman series? Now we have to calculate wavelength related to first line of Lyman series. अब ऐसे में जब कंपैरिजन की बात आती है तब बच्चों हमें r की वैल्यू नहीं रखनी होती। हम दोनों वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r कैलकुलेट करेंगे और फिर वहां से उनके रेशियो से उसकी वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेंगे। देखो किस तरीके से, पहले इसको ले लें, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। देन व्हाट विल बी फॉर्मूला? 1 अपॉन लैम्डा बामर, 1 अपॉन लैम्डा बामर, r
फर्स्ट लाइन, तो बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन इट मीन्स कौन सी से कौन सी में, थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांजिट करेगा. देन व्हाट विल बी फॉर्मूला, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर. देन इट विल बी r 1/4 minus 1/9. r LCM is 36 and it will be 9 minus 4 5/36. This is the value of 1/λ_b. Now what is the wavelength of first line of Lyman series? Then first line of Lyman series, it means electron will make transition from second orbit to first orbit. Then what will be formula for 1/λ Lyman? Electron will transit from second to first. Then it will be r 1/1 square minus 1/2 square. Then it will be r 1/1 minus 1/4. It will be 3/4 into r. ये आएगा 3/4 into r. Now दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. हम क्या कर दें, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे. तो फर्स्ट में 2 से डिवाइड करेंगे. देन इट विल बी 1/λ बामर एंड दिस वन विल बी λL/1. डिवाइड करने पर उधर क्या है 5r/36 एंड इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3r. देन इट विल बी 4 9 एंड r से r कैंसिल, इट विल बी 5/27. किसकी वैल्यू गिवन थी, अब वो देखो. बामर सीरीज के लिए वेवलेंथ गिवन थी 6563 एंगस्ट्रम. इट मींस लैम्डा L इज इक्वल्स टू लैम्डा बामर की वैल्यू गिवन है विच इज 6563. इट विल बी इक्वल्स टू 5/27. देन लैम्डा लाइमन विल बी 5 into 6563 divided by 27 angstrom. This will be your answer. इस तरीके से कंपेयर करके हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे. In our next question, calculate the ratio of minimum wavelength of Lyman series and maximum wavelength of Balmer series. Now, first we will talk about the Lyman series. For Lyman series, for minimum wavelength, electron will transit from. अब minimum पूछ रहा है देखो, तो इसका मतलब सबसे longest line. Longest line के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आएगा, इन्फानाइट से फर्स्ट में लाइमन के लिए. और बामर की क्या पूछी जा रही है, मैक्सिमम. तो मैक्सिमम के लिए इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिट करेगा किससे किस में, 3 से 2 में. देन सबसे पहले आप लाइमन के लिए कैलकुलेट कर लो. 1/λ लाइमन विल बी इक्वल्स टू r को r ही रहने दो, 1/1 minus 1/infinite square. Then it will be r. Then lambda Lyman is equals to 1/r. Equation number 1. फिर नेक्स्ट हमसे पूछा गया है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज. देन 1/λ बामर. For maximum, electron will max transition from third orbit to second orbit. 1/λ Balmer is equals to r 1/2 square minus 1/3 square. Then it will be r 1/4 minus 1/9 and it will be r 36 5/36. Then what will be value of lambda Balmer? It will be 36/5r. We have to calculate the ratio of lambda Lyman upon lambda Balmer. Then lambda Lyman upon lambda Balmer. What is the value of lambda Lyman? 1/r. It will be divided by 36/5r. Then it will be 5r/36. Then answer will be 5/36. This is the ratio. तो इस तरीके से इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, वो न्यूमेरिकल अपने को सॉल्व करने होते हैं. तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम सीरीज. नेक्स्ट अपन लेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में. थैंक यू सो मच.